अनिल जी, हमारे बाजार तो ऑफ कोर्स डेज लो पर हैं, बट बाकी बाजार ठीक हैं। एशिया आपके लिए ठीक ठाक था। यूरोप में अच्छी खरीदारी हो रही है, जीसीबी की पॉलिसी भी आने वाली है। कच्चा तेल आपका ठीक है, रुपया जरूर आपका कमजोर है। और अमेरिकी फ्यूचर्स देखिए सर, डाउ फ्यूचर्स आपके हल्के से ऊपर है, बट नैस्डैक फ्यूचर्स को पुल अप करते हैं। 150 पॉइंट की मूव आपको इस समय नैस्डैक फ्यूचर्स में आती हुई दिख रही है, क्योंकि टीएसएमसी, ताइवान सेमीकंडक्टर, जिसके नंबर्स आने वाले थे, नंबर्स आए हैं, बहुत ही मजबूत नंबर्स आते हुए दिखे हैं। तो एएसएमएल के नंबर्स खराब थे, जिसकी वजह से सारे सेमीकंडक्टर स्टॉक्स गिरे थे, बट दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी टीएसएमसी के नंबर्स बहुत ही बढ़िया आए हैं, और वहां से नैस्डैक फ्यूचर्स में एक नई जान इस समय आती हुई दिखी है सर। तो ये तो एकदम ठीक संकेत दे रहे हैं। हमें क्या करना है? हमें एक सवाल पूछना है जी अपने आप से, और मैं अपने आप से क्या जवाब दूं, मैं आपसे पूछूंगा। तैयार है अच्छा, आप? मैं बताऊं? हाँ, या फिर हमारे सारे पैनल को भी यही सवाल पूछने तो मौका सभी से सबको पूछ देना लेते हैं। चाहिए। हाँ। कि भाइयों और बहनों, बहनों नहीं है, सारे भाई हैं, बताइए आप कब खुश होंगे? जब आपका पड़ोसी या आपका भाई या आपका कोई रिश्तेदार एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर्स ले आए, उसका रिजल्ट बहुत अच्छा है, ठीक है, तो आप खुश होंगे? या आप धक्के मार के पास हो रहे हो या फेल हो जाए तो खुश होंगे? नहीं, खुद की खुशी तो पास होने में आती है। आपकी हालत खराब है, हाँ। या तो धक्के मार के पास हो जाओगे तो हो जाओगे, नहीं तो फेल हो जाओगे। हाँ। लेकिन फॉर एग्जाम्पल, ज़्यादा मोर स्पेसिफिकली, कुणाल जी फर्स्ट क्लास रिजल्ट आए, बढ़िया एकदम डिस्टिंक्शन मार्क से पास हो जाए, और बंसल जी एकदम फेल होने की कगार पे हो, या मतलब फेल थर्ड क्लास में बड़े ग्रेस मार्क से पास हो, या फिर फेल हो जाए, एटीकेटी आ जाए, सप्लीमेंट्री आ जाए, तो बंसल जी की फीलिंग कैसी होनी चाहिए? बंसल जी बताए कैसी होगी आपकी फीलिंग? नहीं अनिल जी, पहले तो वो जो सप्लीमेंट्री है अनिल जी, उसको थोड़ा इज्जत से अनिल जी, आज की डेट में बंसल जस्ट इमेजिन होते हैं इंजीनियरिंग, वो हैशटैग जस्ट आस्किंग नहीं होता ना। मेडिकल। अनिल जी इंजीनियरिंग और मेडिकल, अरे आप तो डॉक्टरेट की डिग्री में, कुणाल जी के पास तो वो भी नहीं, चिंता मत करिए। आई एम टेलिंग यू जस्ट इमेजिन, हैशटैग जस्ट इमेजिन। नहीं अनिल जी, मैं तो देखो इमेजिन क्या कर रहा हूँ, डीमार्ट गिर रहा है, ठीक है, और दूसरे कई स्टॉक बढ़ रहे हैं जो कुणाल जी के पास नहीं है। मेरे को तो उसमें खुशी हो रही है। और अनिल जी, मैंने तो 3 बार कुणाल जी की शक्ल देखी कि कौन से साबुन से फेस वॉश यूज करा है जो इनकी डिस्टिंक्शन आ जाएगी, और मैं बिलीव नहीं हो रहा अनिल जी। अब सोचो ऐसा हो जाएगा तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी अनिल जी। हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ, जिस बंदे के पास डॉक्टरेट की डिग्री है, उसको रिजल्ट अच्छा ना आने के डर से देखो कितना एकदम आवाज में डिप्रेशन और नर्वसनेस देखी आपने, जबकि वो है नहीं, स्कॉलर है, लेकिन इतने समय देखो इतना आ गया। तो सोचो, जो अमेरिका फर्स्ट क्लास रिजल्ट दे रहा है, उसका नैस्डैक फ्यूचर 200 ऊपर क्यों नहीं होगा? जो हमारे रिजल्ट खराब आ रहे हैं, हम 200 निफ्टी पे नीचे क्यों नहीं होंगे? बस यही तो होता है। एग्जाम्पल से सबको समझ में आ गया। बिल्कुल, कुणाल जी और राकेश जी के एग्जाम्पल से सबको समझ में आ गया कि हमारे हाल जो है खराब इस वजह से कि हमारी कंपनियों के रिजल्ट आ रहे हैं खराब। नैस्डैक के हाल इसलिए अच्छे हैं क्योंकि नैस्डैक की कंपनियों के टीएमसी क्या टीएसएमसी, हाँ, वो उसके रिजल्ट आ रहे हैं। थाने भी बोल सकते हैं, थाने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हो जाता है वैसे ही हो जाता। ताइवान सेमीकंडक्टर्स, ये जो कंपनी है, इसके रिजल्ट आए तगड़े, इसकी वजह से नैस्डैक फ्यूचर ऊपर है। तो प्रॉब्लम क्या है, वो उनकी ताकत पे बढ़ रहे हैं, करेंगे भाई, उनके रिजल्ट अच्छे हैं, हम क्या कर सकते हैं? हमारे रिजल्ट अच्छे नहीं तो हमें घटना पड़ेगा। तो दीप रहा सवाल अब आपके लिए लेवल का, 24,750 जहां पर आप हैं, यही हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है पुट में 2 करोड़ 25 लाख शेयर का, और 24,800 पर करीबन 3 करोड़ 85 लाख शेयरों का। तो पैक है 50 पॉइंट की रेंज में निफ्टी में क्लोजिंग के ब्याज से। अब आप यहाँ से 24,700 के नीचे फिसलते हैं तो आखिरी उम्मीद आपकी 24,700 है, जो कि 7 अक्टूबर की लो है। करेक्ट, 7 अक्टूबर यहाँ से 50 पॉइंट से ज्यादा का आपके पास कुशन ही नहीं बचा। ऊपर आप 24,800 के ऊपर बंद होना मुश्किल है, और 24,800 के नीचे बंद होते हैं तो भी आप इस महीने के लोएस्ट लेवल पे बंद हो रहे हैं। तो दोनों लिहाज से आपके लिए तो बहुत ही क्रूशियल लेवल पे है। एक ही चीज आप उम्मीद रखें, भाई इससे ज्यादा मत गिराना, और मत। किसी को ये डर आ जाए, व्हाट इफ आप अक्टूबर के लोज पे डबल बॉटम पे है इस वक्त, अगर आप इसको बॉटम माने तो, मैं नहीं कह रहा बॉटम है नहीं, मैं नहीं जानता, अगर दूसरी बार इस लेवल पे आए, अगर इन्फोसिस अच्छा जाए, एक्सिस बैंक अच्छा जाए, एलटीआई माइंट्री वगैरह तो ठीक ठाक दे ही सकते हो, वहां तो आईटी में ज़्यादा दिक्कत नहीं है, तो क्या पता कल आपको रिजल्ट के दम पर एक उछाल मिल जाए। तो इसलिए यहाँ पर आपके लॉन्ग और शॉर्ट दोनों रिस्की। शॉर्ट आप लॉन्ग आप कर नहीं सकते हैं क्योंकि आपको मार्केट बहुत खराब लग रहा है, और एक भी रिजल्ट खराब आया तो बैंड बच जाएगी। शॉर्ट आप कर नहीं सकते क्योंकि आप डबल बॉटम के आसपास, और यहाँ से अगर उछाल आ गया तो कोई ट्रेड बनता नहीं है।
रहा सवाल निफ्टी की एक्सपायरी का, डिप एक चीज साफ दिखी, 24,800 के ऊपर तो बंद नहीं होना चाहता जिस हिसाब से पोजीशन, 24,700 750 भी होल्ड हो जाए तो गनीमत है, बस यही आपके लिए लेवल। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, डेटा बहुत कम है, 51,500 के ऊपर ट्रेड करना शुरू करेगा तो ही थोड़ी सी ताकत लौटेगी। 51,450 हमने स्टॉप लॉस दिया हुआ है क्लोजिंग बेसिस का, उसके नीचे बंद होता है बैंक निफ्टी तो पोजीशन आपको कम करनी चाहिए। निफ्टी के लिए इंट्राडे और क्लोजिंग दोनों स्टॉप लॉस ट्रिगर हो ही रहे हैं, वहां पे आप हल्के हो जाएं। ठीक है, चलिए ये है आपके लिए इस समय की राय आती हुई अनिल जी की तरफ से।